और वक्त फर्स्ट सेंचुरी में 100 खबरें एक साथ दिखाने का। दिल्ली के शराब घोटाले में आज तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी और एमएलसी के कविता से ईडी की पूछताछ। ईडी ने सिसोदिया के रिमांड कॉपी में लिखा, घोटाले में के कविता की भी भूमिका। ईडी के मुताबिक शराब घोटाले में गिरफ्तार विजय नायर केजरीवाल और सिसोदिया के लिए काम कर रहा था। केसीआर की पार्टी से भी कनेक्शन को लेकर कविता से होंगे सवाल। ईडी का दावा, अब तक की जांच में शराब घोटाले में जुड़ रहे के कविता से तार। आरोपी समीर महेंद्रू की कंपनी मैसर्स इंडो स्पिरिट्स से के कविता का कनेक्शन। ईडी का दावा है कि समीर महेंद्रू ने की अपनी फर्म में 65% हिस्सेदारी थी। बाकी हिस्सेदारी में अरुण पिल्लई और प्रेम राहुल मंडूरी। ईडी के मुताबिक पिल्लई और मंडूरी की कविता के रिप्रेजेंटेटिव। दिल्ली में समीर महेंद्रू के इंडो स्पिरिट साउथ ग्रुप को मिला था दिल्ली में शराब सप्लाई का ठेका। दिल्ली में करीब 30% शराब सप्लाई करता था ये ग्रुप। शराब घोटाले पर हलचल के बीच दिल्ली पहुंचे केसीआर के बेटे और के कविता के भाई के टी रामराव। तेलंगाना सरकार में मंत्री है की टेमराव। महिला बिल को लेकर के कविता ने दिल्ली के जंतर मंतर पर दिखाई ताकत। कई पार्टियों के नेता प्रदर्शन में हुए शामिल। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा, पीएम मोदी ने महिला आरक्षण कानून बनाने का वादा किया था, लेकिन बिल अब तक नहीं आया। सोमवार से शुरू हो रहे सत्र में हम इस मुद्दे को उठाएंगे। महिला आरक्षण बिल को लेकर आप सांसद संजय सिंह का निशाना। कहा, 1996 से इस बिल को नेताओं ने फुटबॉल बनाकर रखा हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 6 घंटे चला के कविता का धरना। बोली, ये मुद्दा पूरे देश का है, आधी आबादी को उनका हक दिए बिना देश आगे नहीं बढ़ेगा। दिल्ली के शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को 7 दिन की ईडी की रिमांड में भेजा गया। सीबीआई मामले में जमानत पर 21 मार्च को सुनवाई होगी। अब 17 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगे सिसोदिया। ईडी ने मांगी थी 10 दिन की रिमांड, 7 दिन की रिमांड मिली। ईडी ने कोर्ट में कहा, मनीष सिसोदिया के खिलाफ गवाह और सबूत, पुख्ता सबूतों के आधार पर हुई है गिरफ्तारी। सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े गठजोड़ का हिस्सा थे। कोर्ट में ईडी का दावा, सिसोदिया ने फोन से कई सबूत नष्ट किए, बार बार गलत बयान दिए। रिमांड के दौरान दूसरे आरोपियों से आमने सामने बिठाकर की जाएगी पूछताछ। सिसोदिया की रिमांड लेते वक्त ईडी का दावा, शराब नीति में फेवर के लिए आपको हवाला के जरिए 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। कोर्ट में मनीष सिसोदिया के वकील की दलील, आबकारी नीति को उपराज्यपाल ने मंजूरी दी, नीतियां बनाने की जांच ईडी कैसे कर सकती है। ये मामला पूरी तरह से अफवाह पर आधारित है। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मांगा केजरीवाल का इस्तीफा। कहा, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार से दिल्ली सरकार की पोल खुल गई है। आपके सांसद संजय सिंह का हेमंत बिस्व शर्मा और शुभेंदु अधिकारी को लेकर निशाना। बोले, बीजेपी के एक नए सिद्धांत पर चल रही है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला, फिर भी वो जेल में है। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के मुद्दे पर केजरीवाल को घेरा। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर कामकाज संभाला। कहा, षड्यंत्र के तहत पहले 2 मंत्रियों को गिरफ्तार करवाया और अब दोनों को लंबा जेल में रखने की साजिश की जा रही है। दिल्ली की नई शिक्षा मंत्री आतिशी ने पदभार संभाला। बोली, जब तक मनीष सिसोदिया लौट कर नहीं आ जाते, उनकी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में बढ़ी लालू परिवार की मुश्किलें। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी के घर पर छापा। 14 घंटे से ज्यादा चली ईडी की रेड। ईडी के रडार पर लालू प्रसाद यादव के समधी। यूपी के गाजियाबाद में ईडी का छापा। 13 घंटे तक चली कार्रवाई। जितेंद्र यादव के बेटे राहुल यादव की पत्नी हैं लालू की बेटी रागिनी। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरजेडी नेता अबू दोजाना के घर पर भी ईडी का छापा। एबीपी न्यूज बोले, दोजाना, मैं निर्दोष हूं, फंसाने की कोशिश की जा रही है। लालू परिवार पर छापेमारी पर नीतीश कुमार ने साधी चुप्पी। ईडी की कार्रवाई पर पूछे गए सवाल का नहीं दिया जवाब। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में कल दिन भर हुई कार्रवाई। लालू की बेटी चंदा यादव के घर पर ईडी की छापेमारी हुई। दिल्ली के सैनिक फार्म्स वाले घर पर अपने परिवार के साथ रहती है चंदा। कल सुबह 9 बजे पहुंची थी ईडी की टीम। देर रात तक चली कार्रवाई। ईडी के रेड को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, जो भ्रष्टाचार करेगा उसकी जांच होगी। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में कल दिल्ली, मुंबई से लेकर पटना तक पड़े छापे।
ईडी की कार्रवाई पर सीताराम येचुरी का बयान, कहा एजेंसियों को राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। आरोप है कि उसकी जांच हो लेकिन किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। ईडी की कार्रवाई को लेकर बिहार की सियासत गरमाई, देवेगौड़ा के पीएम रहते केस और चार्जशीट हुआ। यूपीए सरकार में लूट का लाइसेंस मिला, मोदी सरकार पर सवाल का कोई मतलब नहीं। गुजरात विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का प्रस्ताव पास, प्रस्ताव को गुजरात के 156 विधायकों का समर्थन। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की निंदा करने वाले प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान खूब लगे मोदी के नारे, बीजेपी विधायक बोले बीबीसी ने गुजरात और मोदी के खिलाफ रची साजिश। बीबीसी के खिलाफ प्रस्ताव पर हुई बहस में अहमदाबाद के विधायक अमित ठाकर ने कांग्रेस पर बीबीसी के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय साजिश के आरोप लगाए। अब केंद्र को की जाएगी बीबीसी पर एक्शन की सिफारिश। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी ने लगाया त्रिपुरा में कांग्रेस नेताओं पर हमले का आरोप, चुनाव बाद त्रिपुरा में हुई हिंसा का जायजा लेने पहुंचे थे कांग्रेस नेता। कांग्रेस का आरोप है कि त्रिपुरा गए कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक पर जानलेवा हमला किया गया। खालिक ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का आपत्तिजनक बयान, राहुल गांधी पर निशाना साधने वाले बीजेपी नेताओं को कहे अपशब्द, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर निशाना, कहा विदेश में जाकर राहुल माओवादियों और जिहादियों की भाषा बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, कहा 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी ने विदेश में जाकर कांग्रेस पर हमला बोला, फिर दूसरों को आप सीख नहीं दे सकते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने होली पर भूपेश बघेल के गाए फाक की तारीफ की। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में बघेल ने गाया था फाक। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज के सामने उठाया मंदिरों पर हमले का मुद्दा, कहा ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले की खबरें चिंताजनक। मुसलमानों को रिझाने के लिए बीजेपी का एक बड़ा अभियान, सूफी मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने में जुटी बीजेपी, देश भर में करेगी सूफी सम्मेलन। सूफी संवाद कार्यक्रम को लेकर यूपी बीजेपी की बड़ी तैयारी, मेरठ, लखनऊ, पीलीभीत, आगरा, शाहजहांपुर समेत सभी प्रमुख दरगाह वाली जगहों पर आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। बीजेपी के सूफी संवाद पर एसपी का निशाना। और देखिए पसमानदा मुस्लिमों को भी साथ रही है बीजेपी, 2024 के चुनाव के पहले बीजेपी का बड़ा अभियान। डिजास्टर मैनेजमेंट के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीएमए और एनडीआरएफ की जमकर तारीफ की। बोले तुर्की के भूकंप राहत में भारत ने सराहनीय काम किया। पुलवामा शहीदों की विधवाओं को इंसाफ दिलाने की मांग पर धरना दे रहे बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ उग्र प्रदर्शन, दौसा में जगह जगह समर्थक सड़कों पर उतरे, गहलोत के पुतले फूके। बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा को हिरासत में लेकर जयपुर पहुंची पुलिस, अस्पताल में कराया भर्ती। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी सवाई मानसिंह अस्पताल में मिलने पहुंचे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का आरएसएस पर निशाना, एमपी के सतना में कहा भारत जोड़ो यात्रा के प्रभाव से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मस्जिद और मदरसा जाने लगे। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा राजस्थान में हो रही वीरांगनाओं का अपमान, अपने वादे से मुकर रही है कांग्रेस की गहलोत सरकार। आज पीएम मोदी का प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर संबोधन, सुबह 10 बजे बजट के बाद के वेबिनार को करेंगे संबोधित। 2 दिन के भारत दौरे पर आएंगे जापान के प्रधानमंत्री, 20 और 21 मार्च को आएंगे भारत। G7 और G20 में अपनी प्राथमिकताओं पर करेंगे चर्चा। कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने बनाया नया मंच इंसाफ, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में जुटेंगे वकील, इंसाफ मंच की रूपरेखा होगी तय। आज से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का 2 दिन का राजस्थान दौरा, जोधपुर और बाड़मेर में करेंगे जनसंपर्क अभियान, पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। इटावा में कोऑपरेटिव चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज, तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी, शिवपाल यादव ने कोऑपरेटिव सदस्यों की बुलाई बैठक, कहा बहुत सारी कमियां दूर करने की जरूरत है। 14 मार्च से हिमाचल विधानसभा का पहला बजट सत्र, सुखविंदर सिंह सुक्खू पहली बार बजट पेश करेंगे। 6 अप्रैल तक चलेगा सत्र, बजट सत्र के दौरान 18 बैठकें होंगी।
निकाय चुनाव के अच्छे परिणाम आएंगे, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का बयान। कहा, कार्यकर्ताओं की मेहनत और कार्यों की बदौलत पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विपक्ष का कद्दू के साथ प्रदर्शन। विपक्षी नेताओं के आरोप, शिंदे सरकार ने राज्य के बजट में जनता को नहीं दी राहत, बजट में सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं। उमेश पाल शूटआउट केस में बड़ा खुलासा। हत्याकांड से पहले शार्प शूटर साबिर से मिली थी अतीक की पत्नी। सीसीटीवी फुटेज आया सामने, साबिर के साथ शाइस्ता परवीन चलती नजर आ रही। 19 फरवरी का है सीसीटीवी में कैद तस्वीर। साबिर के साथ शूटर पल्ली उर्फ सुधांशु से मिलने पहुंची थी शाइस्ता परवीन। उमेश पाल हत्या के बाद से ही फरार है पल्ली उर्फ सुधांशु। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अतीक अहमद पर एक और खुलासा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के रिश्तेदार की भी हड़प ली थी जमीन। सरकार की दखलंदाजी के बाद वापस मिली थी जमीन। योगी के राज्य मंत्री अजीत सिंह ने कल उमेश पाल के परिवार से की मुलाकात। कहा, घटना में शामिल 2 आरोपी मारे जा चुके हैं, बाकियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। H3N2 वायरस के बढ़ते हुए देखते हुए अलर्ट मोड पर है केंद्र सरकार। दिल्ली में नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप की बैठक, स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। हालात पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। पिछले 2-3 महीने के दौरान बढ़े H3N2 के केस। इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से कफ, खांसी और बुखार। फिलहाल 2 तरह के इन्फ्लुएंजा के केस सामने आए हैं। दुनिया के ज्यादातर हिस्से प्रभावित हैं। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की। राज्यों ने अलर्ट रहने की नसीहत दी। बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने समीक्षा बैठक की। H3N2 वायरस से कर्नाटक और हरियाणा में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अब तक हजारों लोग प्रभावित हैं। मार्च के अंत तक केस घटने की उम्मीद। मंत्रालय ने कहा, छोटे बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा खतरा। H3N2 के अब तक 10 केस आए सामने। खट्टर के मंत्री अनिल विज का बयान, एक व्यक्ति की मौत हुई है, उसकी हम जांच कर रहे हैं। लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की। देश में फिर पैर पसार रहा है कोरोना। 67 दिन बाद कोरोना के एक्टिव केस 3000 के पार। बढ़ते तापमान के बीच एक्शन में केंद्र सरकार। ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने की समीक्षा बैठक। कंपनियों से कहा, गर्मी में न हो बिजली की कमी, पहले उठाएं उचित कदम। दिल्ली में बदलते मौसम का मिजाज दिखने को मिला। अगले 3 दिनों में 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है राजधानी का तापमान। कल अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। 122 साल में सबसे गर्म महीना रहा फरवरी। मौसम विभाग के मुताबिक 1901 के बाद सबसे ज्यादा गर्म महीना रहा। इस साल भीषण गर्मी का करना पड़ सकता है सामना। गर्मी शुरू होते ही उत्तराखंड के हल्द्वानी में पीने के पानी का संकट गहराया। टैंकरों से हो रही है पानी की सप्लाई। समय पर नहीं हुई बारिश तो और बढ़ सकती है मुश्किलें। चिलचिलाती गर्मी ने केरल में तोड़े सारे रिकॉर्ड। राज्य के कुछ हिस्सों का तापमान 44 डिग्री के पार। लोगों को घरों में ही रहने की सलाह। अगले 3 से 4 दिनों में हल्की बारिश के आसार। फारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल के 2 बॉडीगार्ड का हथियार लाइसेंस रद्द हो गया है। अजनाला हिंसा के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन का फैसला। गुरुग्राम में गाड़ी की मामूली टक्कर के बाद खुलेआम मारपीट। 3 लोगों को दबंगों ने पीटा। होली के दिन की वारदात। बिहार के हाजीपुर में बैंक लूटने के आरोप में 11 गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस ने लूटा हुआ कैश और हथियार बरामद किया। सीसीटीवी में कैद हुई थी वारदात। यूपी के हापुड़ में मारपीट का आरोप लगाकर पुलिस के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन। जेल से आई कैदी की गाड़ियों को वापस लौटाया। मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के कानपुर में नाबालिग के साथ हुक्का बार में रेप। कैफे मालिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी को पहले ही पकड़ चुकी है पुलिस। यूपी के उन्नाव में तालिबानी सजा का वीडियो वायरल। प्रेमी प्रेमिका को बांधकर ग्रामीणों ने पीटा। देर रात प्रेमिका से मिलने पहुंचा था युवक। कर्नाटक के हुबली में नाबालिग लड़की से गैंगरेप। लड़की के दोस्त और उसके साथियों पर गैंगरेप का आरोप। रिंग रोड ब्रिज के पास की वारदात है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने को लेकर भारी बवाल। पथराव के बाद पुलिस ने किसानों पर किया लाठीचार्ज। ओयो रूम के फाउंडर रितेश अग्रवाल के पिता की संदिग्ध मौत। गुरुग्राम में 20 मंजिल से गिरकर गई जान। 4 दिन पहले हुई है रितेश की शादी। अलीगढ़ में दबंगों की दहशत। मारपीट और लड़कियों से छेड़छाड़ से इलाके के लोग परेशान। 30 परिवारों ने घर के बाहर लगाए मकान बेचने के पोस्टर। यूपी की मेरठ में आज सीएम योगी का दौरा। नगर निगम ने सीएम के दौरे से पहले अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। अवैध होर्डिंग और बैनर पोस्टर हटाए गए। मध्य प्रदेश के मुरैना में ओले गिरने से किसानों की फसल बर्बाद। मुआवजे को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। मांग पूरी न होने पर चेतावनी की, आंदोलन की चेतावनी।
नैनीताल में भर्ती घोटाले के विरोध में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग की, धामी सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सहरसा के पर्वतारोही लक्ष्मी झा ने रचा इतिहास, दक्षिण अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत पर फहराया तिरंगा, 36 घंटे में की 19,341 फीट की चढ़ाई। मुंबई में टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के सेट पर लगी भीषण आग, सभी कलाकार सुरक्षित, गोरेगांव की फिल्म सिटी में हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क में छोड़े गए 2 बाघ, सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि बाघों के आने से बढ़ेगा पर्यटन, रोजगार के पैदा होंगे अवसर। पंजाब के गुरदासपुर में बॉर्डर के पास पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ जवानों ने किया ढेर, ड्रोन से AK-47 और गोलियां हुई बरामद। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।